चलो आज हम देखते हैं अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे ये मिलिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मिलिंग प्रोसेस इट इज़ अ सब्सट्रैक्टिव मशीनिंग मेथड दैट यूजेस अ रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस क्रिएटिंग अ डिजायर्ड शेप। इसका क्या मतलब होता है कि ये एक सब्सट्रैक्टिव मशीनिंग प्रोसेस है। सब्सट्रैक्टिव मतलब ये मटेरियल रिमूव कर रहा है वर्कपीस से। ठीक है, हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, मटेरियल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यूजेस क्या रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये क्या कर रहा है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करके मटेरियल रिमूव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द वर्क पीस एंड क्रिएटिंग अ डिजायर्ड शेप, और एक अपने को जो शेप चाहिए वो शेप वहाँ पे अचीव हो रहा है। ठीक है, वो दे रहा है। या हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम देखते हैं दोनों का। ठीक है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों डायग्राम तो सेम ही लग रहे हैं। ये भी मल्टी, यहाँ पे भी मल्टी पॉइंट कटर है, यहाँ पे भी मल्टी पॉइंट कटर है, यहाँ पे भी वर्क पीस है, यहाँ पे भी वर्क पीस है। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो आज देखेंगे हम। ठीक है, जो डिफरेंस है दोनों में वो सिर्फ क्या है, डायरेक्शन का है। ये जो मल्टी पॉइंट कटर है इसका डायरेक्शन, और जो हमारा वर्क पीस हम फीड कर रहे हैं और उसका डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन देखो आप, यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है आपको। मतलब ये क्या है, अप मिलिंग प्रोसेस है। और डाउन मिलिंग में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे चिप का क्या रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कटिंग यहाँ से चालू करेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या रहेगा, स्टार्ट ऑफ कट रहेगा, और ये एंड ऑफ कट रहेगा, ये एंडिंग रहेगा चिप का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, स्टार्ट ऑफ कट एंड ऑफ कट, ये चिप का है क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, इसका स्टार्ट ऑफ कट कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा, और इसका एंड ऑफ कट यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, मतलब ये कटिंग यहाँ से चालू करेगा और इसका जो है प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस देखते हैं हम, क्या डिफरेंस है दोनों में। फिर ये फीचर दिए हुए हैं। ठीक है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग प्रोसेस को क्या कन्वेंशनल मिलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, और डाउन मिलिंग को क्या क्लाइंब मिलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो है ये पहला डिफरेंस हो गया। अभी देखते हैं कटर एंड फीड डायरेक्शन। अप मिलिंग में क्या है, दोनों का क्या है, अपोजिट है। ये इसका इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, डाउन मिलिंग में क्या है, सेम है। और ये कटर का डायरेक्शन और हम जो वर्क पीस फीड कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं चिप थिकनेस, इंक्रीजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। चिप थिकनेस अब मीनिंग का देखते हैं। ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, यहाँ पे क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, और एंड ऑफ कट में क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और डाउन मिलिंग में क्या रहेगा, डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ कट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम मटेरियल रिमूव करेगा कटर, और जो एंड आएगा उसमें यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मटेरियल रिमूव होगा। ये आप जो देख रहे क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें दिख रहा है कि स्टार्ट ऑफ कट में ज़्यादा है मटेरियल रिमूव हुआ है, और एंड ऑफ कट में कम मटेरियल रिमूव हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका सर्विस फिनिशिंग कैसा रहेगा। अप मिलिंग का पुअर रहेगा, डाउन मिलिंग का बेटर रहेगा। अभी देखते हैं क्यों रहेगा। ठीक है, अभी हमको डायरेक्टली देखना है, एंड ऑफ कट देखना है। ठीक है, एंड ऑफ कट यहाँ, इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, एंड ऑफ कट में ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये किस लिए यूज़ होगा, रफिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा, और इसका सरफेस फिनिश कम रहेगा। ठीक है, और दूसरा डाउन मिलिंग का देखेंगे, ये क्या है, सुटेबल फॉर फिनिशिंग। इसका एंड ऑफ कट देखेंगे, यहाँ पे बहुत मिनिमम अमाउंट में मटेरियल रिमूव हो रहा है, इसलिए ये क्या सुटेबल रहेगा, बेस्ट सरफेस फिनिशिंग के लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं टूल वियर। टू व्हीलर अप मिलिंग में हायर ज़्यादा रहेगा, कम डाउन मिलिंग में क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, और हीट का देखेंगे, इसमें क्या रहेगा, अप मिलिंग है, ये जो हीट है, हीट प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ये क्या वर्क पीस में डिफ्यूज़ होगा। डाउन मिलिंग ऑपरेशन में क्या होगा, ये चिप में डिफ्यूज़ होगा। ये डिफरेंस आप याद रख लो। ठीक है,
बर फॉर्मेशन। अब मिलिंग में क्या होगा, ऑन द अनफिनिश्ड सरफेस एड ऑफ द टूल, ठीक है, ऑन द अनफिनिश्ड सरफेस एड ऑफ द टूल, बर फॉर्मेशन। अब मिलिंग में क्या होगा, बर फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे एंड ऑफ कट पे होगा, ठीक है, एड ऑफ द टूल ऑन अनफिनिश्ड सरफेस, यहाँ पे होगा बर फॉर्मेशन। डाउन मिलिंग में क्या होगा, ऑन द फिनिश्ड सरफेस एट द एंड ऑफ द कट, यहाँ पे होगा डाउन मिलिंग में, एट द एंड ऑफ कट पे क्या होगा, बर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी कटिंग फोर्स का देखते हैं। पुश अप मिलिंग में क्या होगा, पुशेज द वर्क पीस अपवर्ड रिक्वायरिंग पिक्चर टू होल्ड इट। ये भी ये डायरेक्शन से समझ लो, ये इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये फोर्स, और ये क्या साइड की, ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो वर्क पीस है इसको उठाने का ट्राई करेगा, ठीक है, अपने फोर्स से क्या करेगा, उठाने का ट्राई करा इसके, इसलिए इसका क्या होगा, इसका जो है, इसलिए इसको फिक्चर लगेगा, ठीक है, टू होल्ड इट सिक्योरली। जो वर्क पीस है वो सिक्योरली होल्ड रहे, इसलिए इसको क्या लगेगा, फिक्चर रहेगा। ये ऊपर उठाने का ट्राई करेगा कटर इसको, वर्क पीस को, ये समझो आप, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डाउन मिलिंग में पुल द वर्क पीस इनटू द कटर विच इज जनरली प्रेफर्ड बट रिक्वायर बैकलैश फ्री मशीन। इसमें क्या होगा, इनका दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, पुल करेगा इसको पुल करने का ट्राई करेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अभी अगला देखते हैं हम, अगला डिफरेंस देखते हैं। कटिंग फोर्स तो हो गया, ठीक है। अभी अगला देखते हैं कटिंग चिप्स, ठीक है। थ्रो अप मिलिंग में क्या होगा, थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, कटिंग चिप्स। अप मिलिंग में क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन, मिलिंग कटर का डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ थ्रो करने का ट्राई करेगा। और डाउन मिलिंग में क्या होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा चिप्स को। फोर्स रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा रहेगा अप मिलिंग में, ठीक है, डाउन मिलिंग में कम रहेगा। फिगर से समझ जाते हैं हम क्या है, इसमें अप मिलिंग में ज़्यादा रहेगा, डाउन मिलिंग में कम रहेगा। ये किस लिए हो रहा है, रफिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ये सरफेस फिनिशिंग के लिए, बेटर सरफेस फिनिश चाहिए हमको, तो इसलिए ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी हम टूल लाइफ का देखते हैं, ठीक है। अप मिलिंग में क्या रहेगा, इसकी टूल लाइफ क्या रहेगी, लेस रहेगी। क्यों लेस रहेगी, यहाँ पे हाई वियर है, टूल का हाई वियर रेट होगा, इसलिए इसमें टूल की लाइफ कम रहेगी। डाउन मिलिंग में क्या होगा, टूल लाइफ क्या होगी, मोर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कम वियर है टूल का, इसलिए इसकी ज़्यादा लाइफ रहेगी, ठीक है। अभी ये कटिंग फोर्स का डायरेक्शन तो हो गया, ये तो देख लिया हमने, ठीक है। अभी एप्लीकेशंस देखते हैं। ये किस लिए, अब मिलिंग किस लिए यूज़ होगा, कटिंग ब्रास ब्रॉन्ज एंड फेरस मटेरियल के लिए ये यूज़ होगा। और ये किस लिए यूज़ होगा, डाउन मिलिंग फॉर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज़ के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। थैंक यू।